दोस्तों, स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मानसिक योग्यता परीक्षण के सवाल हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ हमारे स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। यहाँ पर खंड 1 दिया गया है। यहाँ पर हमें 1 से 5 तक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ एक जैसी हैं और जो चौथी आकृति है वो इन 3 आकृतियों से सबसे डिफरेंट है। यानी यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई हैं और हमें सबसे डिफरेंट बतानी है। पहली आकृति में एक त्रिभुज के अंदर एक सर्कल दिया गया है, यानी दोनों आकृतियाँ अलग अलग हैं। और दूसरी आकृति में जो वृत्त है उसके अंदर वर्ग दिया गया है, तीसरी में वर्ग के अंदर वर्ग और चौथी के अंदर वर्ग के अंदर त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली आकृति में दोनों आकृतियाँ अलग अलग हैं, दूसरी में भी अलग अलग हैं और चौथी में भी अलग अलग हैं और तीसरी आकृति में वर्ग के अंदर वर्ग है, यानी दोनों आकृतियाँ एक जैसी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड जो है वो राइट चॉइस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी हैं, बाकी जो है अलग अलग आकृतियाँ हैं। यहाँ पर दूसरे सवाल में यहाँ पर एक डिज़ाइन देख रहे हैं आप। तो ऑप्शन 1 में एक डिज़ाइन दिया गया है और दूसरे ऑप्शन में भी एक डिज़ाइन, अंदर वाला डिज़ाइन अगर हम देखें तो वो पहले जैसा ही है और चौथे ऑप्शन में भी वही डिज़ाइन बना हुआ है। पर यदि अगर हम ऑप्शन 3 में देखें तो ये डिज़ाइन सबसे डिफरेंट है। सो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट चॉइस रहेगा। यहाँ पे तीसरे सवाल में जो पहले ऑप्शन की आकृति है वो बाहर की तरफ खुली हुई है। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो ये भी जो फिगर है वो बाहर की तरफ खुली हुई है और चौथे ऑप्शन में जो फिगर है वो भी बाहर की तरफ खुली हुई है। बट ऑप्शन सेकंड जो है वो अंदर की तरफ है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस। चौथे प्रश्न में ऑप्शन ए भी रेखाओं से बना है, थर्ड भी रेखाओं से बना है, चौथा भी रेखाओं से बना है, बट ऑप्शन सेकंड जो है वो रेखाओं से नहीं बना है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस, क्योंकि ये लाइन से बना नहीं है, ये सर्कल है। सर्कल इज द डिफरेंट अमंग ऑल दीज। पांचवें सवाल में पहले, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में दोनों अंदर और बाहर अलग अलग आकृतियां हैं। पर यदि हम ऑप्शन 4 देखें तो ऑप्शन 4 में अंदर और बाहर जो है वो एक जैसी आकृतियां हैं। जैसे ऑप्शन 1 और सेकंड और थर्ड में अलग अलग थी, जैसे वर्ग के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वर्ग। बट ऑप्शन 4 में अंदर भी वर्ग है और बाहर भी वर्ग है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस, यानी अंदर और बाहर दोनों जगह एक ही फिगर थी। सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। यहाँ पर भाग 2 में प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनें जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। बिल्कुल सदृश यानी एक जैसी हो। आपको वो उत्तर आकृति चुननी है जो समस्या आकृति के जैसी है। अब यहाँ पे समस्या आकृति देखिए, ऑप्शन 1 से मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही है, क्योंकि डॉट यहाँ पे देखिए उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है जो समस्या आकृति में था। सो ऑप्शन 1 इज दी रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे राइट चॉइस नहीं है। यहाँ पे डॉट जो है देख लीजिए पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है। और यदि सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी जो डॉट है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी देखें तो डॉट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे ये होना चाहिए। और ऑप्शन 4 में देखें तो वहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल मैच कर रही है और जो डॉट था जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पर है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। 7वां प्रश्न हल करें तो यहाँ पे देख लीजिए कि समस्या आकृति के साथ ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। सेकेंड ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे डॉट है और यहाँ पे सिर्फ एक डॉट है जो रॉन्ग चॉइस है। ऑप्शन 3 में 4 डॉट हैं तो ये भी रॉन्ग चॉइस है और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। सो ऑप्शन 4 इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। अगर हम 8वां सवाल हल करें तो यहाँ पर हमें समस्या आकृति के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में क्या है, यहाँ पे ये वाला एरो, यानी ऑप्शन 1 में देखें तो 3 एरो तो मैच कर रहे हैं, बट ये चौथा एरो जो ऊपर के लेफ्ट साइड में है ये मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन
1 जो है वो रॉन्ग चॉइस हो जाएगा, क्योंकि 3 एरो तो ये वाला और ये वाला और ये वाला मैच कर रहे हैं, बट ये जो चौथा एरो वो मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन 1 इज़ दैट रॉन्ग चॉइस। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में एक लाइन दी गई है, सो दैट इज़ आल्सो रॉन्ग चॉइस। यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है थर्ड ऑप्शन में, सो दैट इज़ आल्सो रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन 4 यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे 2 सर्कल यहाँ पे अंदर दिए गए हैं, एरोस की पोजीशन भी बिल्कुल मैच कर रही है समस्या आकृति के साथ, ऊपर वाले एरो भी बिल्कुल मैच कर रही हैं। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट चॉइस। यहाँ पर हम 9वें प्रश्न को हल करें तो यहाँ पे देख लीजिए समस्या आकृति में एक जैसे आधा सर्कल सा बना हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए आधा सर्कल है और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, तो चौथे ऑप्शन में देखिए तो सिर्फ आधा सर्कल ही है, लाइन नहीं लगी है, तो ऑप्शन 4 इज़ रॉन्ग चॉइस। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे और कौन से ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए ये वाले फूल की पोजीशन नीचे को है, बट यदि हम इन फूलों की पोजीशन यहाँ पे देखिए कहाँ पर मैच नहीं करी, सो ऑप्शन सेकंड इज़ आल्सो रॉन्ग चॉइस, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो फूल है उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। सो ऑप्शन सेकंड इज़ आल्सो रॉन्ग चॉइस। अब या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन 3 हो सकता है, बट ऑप्शन 1 और 3 को अगर आप दोनों को एक साथ देखें तो आपको लगेगा कि ऑप्शन 1 के अंदर जो लाइन है वो काफ़ी मोटी है और जो बीच वाली जो लाइन है और समस्या आकृति 3 जो मैच कर रही है वो ऑप्शन 3 जो है समस्या आकृति के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट चॉइस। और ऑप्शन ये वाली देखिए जो डार्क है थोड़ा सा, अगर 3 के ऑप्शन 3 के कंपैरिजन में ऑप्शन 1 की जो लाइन है वो डार्क है। सो ऑप्शन 1 इज़ द रॉन्ग चॉइस और ऑप्शन 3 इज़ द राइट चॉइस। यदि हम 10वां प्रश्न हल करें, यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन ये है एक लाइन ये है और बीच में थोड़ा सा खाली सा पोर्शन है ऊपर के राइट साइड में। तो ऑप्शन 1 यदि हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 जो पूरा मैच कर रहा है, सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट चॉइस। और ऑप्शन सेकंड थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सेकंड में यहाँ पे देख लीजिए बीच में ये लाइन कटी हुई है, सो यहाँ पे ओरिजिनल फिगर में कटी नहीं थी, सो ऑप्शन सेकंड इज़ द रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन थर्ड में तो कोई लाइन यहाँ पर दी ही नहीं है, सो समस्या आकृति में देखो ये वाली लाइनें हैं, सो ऑप्शन 3 इज़ आल्सो रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन 4 में तो तीनों तरफ से कटी हुई है, यहाँ पे तीनों लाइनें कटी हुई हैं, सो ऑप्शन 4 इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। यहाँ पर भाग 3 है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है जो कि 1, 2, 3, 4 उत्तर आकृतियों में देखें। उस आकृति को ढूंढें जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के भाग में ठीक तरह से बैठे। यानी हमें फिगर को पैटर्न को एक को फॉलो करना है और पूरी फिगर को कंप्लीट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए जिस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है वैसा बनाने की कोशिश करनी है। बीच में जैसे एक सर्कल बना हुआ है तो सर्कल बना दीजिए और ऊपर से जैसे डिज़ाइन जिस तरह से आपको दिख रहा है कि पूरा एक प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए। जैसे ये वाली जो कर्व है इस तरह से आ जाएगी और ये वाली जो कर्व है वो यहाँ से देख लीजिए ऊपर की तरफ आएगी, यहाँ से इस तरह इस साइड को आ जाएगी, ये वाली कर्व इस साइड को आ गई और पूरा एक यहाँ पे देख लीजिए पैटर्न बन रहा है। और ये वाली कर्व थोड़ा ऊपर को इस तरह से होकर आएगी, ये वाला कर्व इस तरह से आ गई और ये वाली कर्व थोड़ा सा इस तरह से होती हुई ये वाली कर्व और इस तरह से पूरा पैटर्न यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज नॉट द राइट चॉइस क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑप्शन 3 हमारा मैच नहीं करेगा, सो ऑप्शन 3 इज नॉट द राइट चॉइस। और ऑप्शन सेकंड इज आल्सो नॉट द राइट चॉइस। यहाँ पे देख लीजिए ये वाली कर्व यहाँ को है नीचे की तरफ है जबकि ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी। ऑप्शन सेकंड इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है और देख लीजिए ये कर्व, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। सो लेट्स सी फर्दर। यहाँ पर 12वें प्रश्न में उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने पैटर्न फॉलो करा उसी तरह से पूरी फिगर को कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे। देख लीजिए कर्व जिस तरह से यहाँ पे देख लीजिए एक तरह से एस बना हुआ है तो हमें एस कंप्लीट करना है।
यहाँ से एक कर्व इस तरह से ले जाएंगे और ये जो एस बना हुआ है इस तरह से फिगर को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए। सो इस तरह से हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर उत्तर आकृतियों में देखेंगे कि ये जो पोर्शन है वो किस पोर्शन के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन 1 के साथ तो मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सेकंड इज आल्सो राइट चॉइस, थर्ड रॉन्ग चॉइस एंड फोर्थ इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन 13 देखें तो यहाँ पर हमें इस फिगर को, पैटर्न को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाएं तो यहाँ पर हम एक डिज़ाइन को पूरा फिल करने की, पूरा एक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहाँ पे जैसे पत्ती यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है वैसे ही एक पत्ती यहाँ पर हमें राइट साइड की बॉक्स पे भी बना देनी है। तो उसी तरह से पत्ती बनानी है जैसे हमारी लेफ्ट साइड में दी हुई है। जैसे पत्ती यहाँ पर बना दी। अब यहाँ तो हमारा आधा पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी हमें जो शेडेड पोर्शन है वो देखना है। तो अगर हम ऊपर वाले हिस्से में देखें तो शेडेड पोर्शन राइट साइड में था। पहले बॉक्स में राइट साइड में था ना शेडेड पोर्शन, फिर दूसरे बॉक्स में क्या हुआ, पहले दूसरे बॉक्स में भी जो शेडेड पोर्शन था वो राइट साइड पे ही रहा। उसी तरह से नीचे भी होगा। नीचे जैसे शेडेड पोर्शन ऊपर हमारा राइट साइड में था तो राइट साइड में ही रहा शेडेड पोर्शन। उसी तरह से इस बॉक्स में जो हमारा नीचे वाला जो लेफ्ट वाला बॉक्स है, शेडेड पोर्शन लेफ्ट साइड पे था, तो नीचे वाला जो राइट साइड का बॉक्स है वहाँ पर शेडेड पोर्शन जो है वो जो था वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे देख लीजिए पूरा कंप्लीट मैच कर रहा है। ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग चॉइस एंड ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग चॉइस। यहाँ पर प्रश्न 14 में भी हम यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट करेंगे। पैटर्न किस तरह से कंप्लीट करना है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर एक जो लाइन है इसको हम नीचे को ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हम पूरी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे चारों कोनों पे क्या है, बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये वाली लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे चौथे कोने पे भी यहाँ पे बॉक्स बन जाए। ये वाली लाइन नीचे को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस तरह से पूरा एक कंप्लीट पैटर्न इस तरह से बनना चाहिए। और यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल जैसा बना देंगे और यहाँ से जो लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा जो पैटर्न है वो किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चारों कोनों पे बॉक्सेस होने चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग चॉइस। और ऑप्शन यदि हम सेकंड देखें, बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, ट्रायंगल भी है, सो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन थर्ड है, बॉक्स तो बना हुआ है कोने पे बट ट्रायंगल इज़ नॉट, वहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा, सो ऑप्शन थर्ड इज़ रॉन्ग चॉइस। और ऑप्शन 4 में तो बहुत बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है, सो ऑप्शन 4 इज़ ऑल्सो रॉन्ग चॉइस। सो ऑप्शन 4 इज़ रॉन्ग चॉइस। यहाँ पर 15 क्वेश्चन में यहाँ पर भी हम एक फिगर को कंप्लीट करेंगे, एक पैटर्न जो है फिल करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, एक पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक सर्कल है, इसको पूरा इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे और ट्रायंगल को हम शेडेड पोर्शन लाइंस के थ्रू जो है एक शेड करेंगे। सो इस तरह से हमारा जो मिसिंग पोर्शन था यहाँ पर हमें मिल जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें, सो ऑप्शन कौन सा चॉइस मैच करेगा। सो ऑप्शन 1 तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा, कि यहाँ पे देख लीजिए। और ऑप्शन सेकंड में तो लाइन बड़ी टेढ़ी सी हैं जो ट्रायंगल के अंदर शेडेड पोर्शन है, सो ऑप्शन सेकंड इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। और ऑप्शन थर्ड इज आल्सो, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड इज आल्सो रॉन्ग चॉइस क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ा उल्टा जैसा दिया हुआ है। एंड ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस जो कि मैच कर रहा है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। भाग 4, प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढें कि रेखा के दाईं तरफ की दी गई उत्तर आकृतियों 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। और यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी गई है। यहाँ पर इस फिगर में श्रृंखला किस तरह से कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये दूसरे खाने में जा रहा है और शेडेड हो जा रहा है और ये जो लाइंस हैं दूसरे खाने में जा रही हैं। और उसके बाद
ये जो आपका शेडेड पोर्शन था ये दोबारा अगले खाने में गया और शेडेड पोर्शन गायब हो गया, और इसी तरह से ये जो लाइंस थी अगले पोर्शन में गई, और इस तरह से हमारा ये जो लाइंस थी ना, ये वाली जो लाइंस थी ये अगले खाने में गई। उसी तरह से जो अगली श्रृंखला होगी वो क्या होगी, ये जो ट्राइंगल है अगले खाने में जाएगा और शेडेड हो जाएगा, और ये वाली लाइंस अगले खाने में आ जाएंगी। यानी उस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। और ऑप्शन सेकंड अगर हम देखें तो ऑप्शन सेकंड में साफ पता लग रहा है ऑप्शन सेकंड इज द रॉन्ग चॉइस। और उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ट्राइंगल जो था जो शेडेड नहीं था, सो ऑप्शन सेकंड इज द रॉन्ग चॉइस। और ऑप्शन थर्ड में ट्राइंगल है बट उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आल्सो रॉन्ग चॉइस। अगर हम प्रश्न 17 में देखें, यहाँ पर देख लीजिए श्रृंखला किस तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर ना ये जो दांत हैं इस फिगर के वो काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। ये जो ऊपर की तरफ उभरे हुए दांत हैं ये काउंट किए, तो ये काउंट करने पे आ गए 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। और यहाँ पर दूसरी फिगर में देखें 1 2 3 4, इस तरह से ये वाले दांत हमने काउंट करे तो यहाँ पर आ गए 4। पहले कितने आए दांत, 5 फिर 4। इस फिगर में देखें 1 2 3, यानी एक नंबर डिक्रीज हो रहा है एवरी टाइम, एक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अभी कितने आ जाएंगे दांत, 5 4 3 2, सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। ऑप्शन 1 सेकंड एंड थर्ड, तो वहां पे 2 दांत नहीं थे, सो ऑप्शन थर्ड इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे प्लस का साइन था, अब प्लस के साइन का ये जो लाइन है ना इसकी एक कर्व बन गई, इस तरह से देख लीजिए, ये जो प्लस था इसकी यहाँ पर इस तरह से कर्व बन गई और दूसरी की भी कर्व बन गई। सो इसी तरह से ये जो थर्ड फिगर था इसकी ये जो लाइंस थी इसकी भी कर्व बन जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए ये जो लाइंस थी इसकी कर्व बन जाए, ये जो ये वाली लाइंस हैं इसकी ये वाली कर्व बन जाएगी, जैसे प्लस की बनी थी ना कर्व, उसी तरह से ये जो फिगर दिया हुआ था थर्ड उसकी भी हम कर्व बना देंगे। और ये वाली जो लाइन थी इसकी कर्व बनी थी, तो यानी ये जो डॉटर लाइन थी इसकी भी क्या बन जाएगी, कर्व बन जाएगी। सो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस, सेकंड इज द रॉन्ग चॉइस, and third is also, you can see that is also wrong choice, so option 4 is also wrong choice। यहाँ पर इस सवाल में देखिए, यहाँ पर एक लाइन थी, यहाँ पे देखिए लाइन थी, 2 लाइनें थी यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, फिर एक लाइन कम हो गई, फिर एक भी नहीं रही, तो यानी इस तरह से लाइंस यहाँ पर कम हो रही हैं। तो यानी जो अगला जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसमें कौन सी समस्या रहने वाली है, जो आंसर रहने वाला है वो ये है कि लाइंस जो है एवरी टाइम लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही हैं। तो अगली जो एक सीरीज़ जो बनेगी यहाँ पे लाइंस एवरी टाइम एक एक लाइन जो है कम हो रही है, तो आने वाली जो समस्या होगी तो हमारे पास 4 चॉइस, यानी लास्ट में एक भी लाइन नहीं रहेगी। और ऑप्शन 1 तो रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पर लाइंस हैं, ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग है, ऑप्शन थर्ड भी रॉन्ग है, सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट चॉइस। यहाँ पे इस फिगर की जो तीर का जो मुंह है वो नीचे को था, फिर तीर का मुंह कहाँ को हो गया, ऊपर को हो गया, और इसके जो पैर थे पहले नीचे को थे फिर ऊपर को हो गए, यानी इसका जो मुंह था ना अब दूसरे फिगर में ऊपर को था, तीसरे में नीचे को हो गया, पैर दूसरे फिगर में ऊपर को थे फिर नीचे को हो गए। तो अभी जो अगला फिगर रहेगा इसका जो मुंह था वो नीचे था, इस फिगर का जो मुंह था ना वो, इसका जो मुंह था वो नीचे था, तो अगली फिगर में मुंह कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और पैर इसके जिस तरह से यहाँ पे देख लीजिए पैर इसके नीचे थे तो उस ऑप्शन थर्ड में वो ऊपर को हो जाएंगे। इस फिगर में सिर्फ मुंह और पैर देखना है, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इस तरह से ऑप्शन 1 रॉन्ग चॉइस हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग, और ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग चॉइस। भाग 5 प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में एक परस्पर संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए।
यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पहली दो आकृतियों में जो एक संबंध है, उसी तरह से आकृति तीसरी का संबंध होगा किन्हीं उत्तर आकृतियों में से। प्रश्न 21 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक वी शेप दी हुई है और उस वी शेप के साथ एक और वी शेप जुड़ गई है। तो यहाँ पर ये उल्टी वी शेप है, तो उल्टी वी शेप के साथ एक और उल्टी वी शेप जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा चॉइस रहेगा? सो ऑप्शन, यहाँ पे उल्टी थी ना, वी शेप उल्टी थी, तो उसके साथ एक और उल्टी वी शेप जुड़ जाएगी। जिस तरह से पहले वी शेप थी तो उसके साथ एक वी शेप और जुड़ गई। अब ये जो वी शेप है ये उल्टी वी शेप है, तो उस उल्टी वी शेप के साथ एक और उल्टी वी शेप यहाँ पे जोड़ देंगे। सो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। ऑप्शन सेकंड तो नहीं, राइट चॉइस नहीं है, थर्ड भी नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग चॉइस, क्योंकि ये सिर्फ बी है। ये 22वां क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे दांत कैलकुलेट कर रहे हैं इस फिगर के। ये जो ऊपर को नुकीले वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन हमें काउंट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक दांत, 2, 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5। तो इस फिगर के यहाँ पर कितने दांत हैं? 5। यानी इस फिगर के 5 दांत हैं। अब दूसरे फिगर में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस फिगर के जो ऊपर वाले दांत हैं ना, ये कैन काउंट करने में 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने दांत हो गए? यहाँ पर 4। यानी किस तरह से रिलेशन किस तरह से बना, 5 और 4। उसी तरह से अगला फिगर दिया हुआ है, इसमें एक चूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो कितनी चूड़ियाँ बनी हुई हैं? अगर यहाँ पर जितनी चूड़ियाँ बनी होंगी वो हम रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कितनी चूड़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर 1 चूड़ी, 2 चूड़ी, 3 चूड़ी, 4 चूड़ी और 5 चूड़ी। यहाँ पर भी 5 चूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो रिलेशन किस तरह से? रिलेशन हमारा बन रहा है 5-4 का। तो यहाँ पे देखिए, हमें वो वाला ऑप्शन देखना है जहाँ पे 4 चूड़ियाँ बनी हुई होंगी, यानी 1 2 3 4, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो हमारा ये बन जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट चॉइस। 1 में यहाँ पे देख लीजिए वैसी चूड़ियाँ नहीं होंगी 4, तो ऑप्शन रिमेनिंग रॉन्ग रहेंगे। ये फिगर थोड़ा ट्रिक सा है। यहाँ पे देख लीजिए एरो की पोजीशन पहले जो लेफ्ट में, यहाँ पे देख लीजिए ये जो ये वाला पोर्शन है ये लेफ्ट में, तो ये इस तरह से मतलब ये फ्लिप कर गई ऊपर और नीचे, और ये एरो की पोजीशन जो लेफ्ट में थी वो राइट में आ गई, जो राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई। और ये वाला पोर्शन था ऊपर वाला, तो ये नीचे को फ्लिप हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला हमारा आयत जैसा था ये हमारा नीचे को हो जाएगा, और ये जो ऊपर के जो ट्राइंगल हैं वो लेफ्ट और राइट में हो जाएंगे। सो ऑप्शन 1 इज़ मैचिंग चॉइस, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड इज़ आल्सो रॉन्ग चॉइस, थर्ड इज़ आल्सो रॉन्ग चॉइस एंड 4 इज़ रॉन्ग चॉइस। इस प्रश्न में एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल का क्या बना, ट्राइंगल हमारा आधा रह गया और एक बच्चा छोटा सा कोरोना टाइम में लेटा हुआ है सपोज कर लो, और जो ट्राइंगल था ना वो उसके जो पैर हैं बच्चे के वो खुले हुए हैं, पैर जो हैं वो ट्राइंगल के बने हुए हैं एक तरह से देख लीजिए। यानी बच्चा कोरोना टाइम में लॉकडाउन में घर में लेटा हुआ है, उसका मुंह जो ऊपर है, और जो ट्राइंगल था ना वो एक तरह से पैर बने हुए, ट्राइंगल उन्होंने खोल दिया है, एक पैर बना दिया है एक तरह से, ठीक है। उसी तरह से फिगर के अंदर यहाँ पे देख लीजिए थर्ड वाली जो फिगर है वो भी हम वैसे बना देंगे, एक छोटा सा बच्चा बना देंगे और उसके जो पैर हैं वो खुले हुए होने चाहिए, और जो पैर इस तरह से देख लीजिए आयत है, तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन जो और ये जो ऊपर है इसका मुंह है बच्चे का और पैर इसके खुले हुए हैं, और पैर जो है वो आयताकार होने चाहिए, बट आयत जो है आधा खुला हुआ है, जिस तरह से पहले ट्रायंगल खुला हुआ था ना, और यहाँ पे ये जो आयत का वाला पोर्शन है वो नीचे को खुला हुआ है, एक तरह से पैर उसके खुले हुए हैं। सो देखा जाए सो ऑप्शन सेकेंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पे देख लीजिए डाउट है, और यहाँ पर भी डॉट जो है थोड़ा इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे तो पैर खुले नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग चॉइस। सो चलिए अब करते हैं 25वां क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए यहाँ पे पी और डब्ल्यू हैं, हमने कागज़ पे इस तरह से बना ली। इस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, फिगर को 180 डिग्री के ऊपर फ्लिप करना है, फिर देखना है हमारी इमेज किस तरह से दिखती है। और जैसे हमने पी और डब्ल्यू यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पी और डब्ल्यू है, अगर इसको फ्लिप करें तो यहाँ पे देख लीजिए जो एम की शेप हमें दिख रही है और वी की शेप हमें दिख रही है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरी फिगर हमें दी है ओ और आर, ये फिगर है ना, इसको अब क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री पे फ्लिप करिए। क्या करना है, 180 डिग्री पे कागज़ को फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको और किस तरह से दिख रहा है,
ओ की इमेज किस तरह से कागज़ पे आपको दिख रही है और आर की इमेज आपको कागज़ पे किस तरह से दिख रही है, और यदि हम ध्यान से देखें तो हमें ऑप्शन जो 4 है ना वो मैचिंग चॉइस लग रहा है। सो ऑप्शन 4 इज़ द मैचिंग चॉइस। और यहाँ पे ऑब्वियसली हो क्या रहा है, तो ऑप्शन 1 तो रॉन्ग चॉइस हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज़ राइट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड इज़ रॉन्ग चॉइस एंड थर्ड इज़ रॉन्ग चॉइस। भाग 6 प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है, और यहाँ पर उत्तर आकृतियों में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। उसका दूसरा भाग इनमें से 4 आकृतियों में से है जो आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पर समस्या आकृति है, इसका आधा भाग मिस है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना इस फिगर को इस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर हमें ना एक आइडिया सा हो जाएगा कि हमारी जो उत्तर आकृति है वो किस तरह से दिखेगी। यहाँ पे इसको इस तरह से बनाने की कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहाँ पे डार्क करने पे आपको थोड़ा सा आपको ना उत्तर आकृति दिख लीजिए, बिल्कुल मैचिंग जो आपको दिख रही है ना चॉइस, वो आपको दिख रही है बिल्कुल जो मैच करिए। ऑप्शन 1 चॉइस है, और ऑप्शन सेकंड तो बिल्कुल भी मैच नहीं करिए, ऑप्शन थर्ड तो आप देख ही रहे हो, और ऑप्शन 4 भी मैच नहीं कर रही है। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। उसी तरह से 27वें क्वेश्चन में फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से हम एक लाइन यहाँ को ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ को ड्रॉ करेंगे, और इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लेंगे, तो हमारी जो मैचिंग चॉइस बन रही है वो ऑप्शन 4 बन रही है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, यहाँ पे देख लीजिए, और ऑप्शन सेकंड भी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक इस तरह से बनी हुई आकृति, और ऑप्शन 1 भी देख लीजिए, ये वाला पोर्शन मैच नहीं कर रहा है। सो 4 इज राइट चॉइस। उसी तरह से 28वां क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से हम एक लाइन यहाँ को ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली। यहाँ पे सिर्फ आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और देखना है, आपको जो हिडन पोर्शन है वो इस तरह से दिख जाता है, और जो हिडन पोर्शन होता है ना वही हमारा आंसर होता है। तो हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो कौन सा आपको राइट चॉइस लग रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, जो मैचिंग चॉइस है ना वो ऑप्शन सेकेंड है, क्योंकि बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग चॉइस। यहाँ पे देखो कोना जैसा बना हुआ है, और 4th में देखें तो वो भी रॉन्ग चॉइस है, यहाँ पे देख लीजिए, और ऑप्शन 1 भी यहाँ पे ये वाला पोर्शन बिल्कुल टेढ़ा सा है, बल्कि यहाँ पे देखो कितना तिकोना सा बना था। सो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन 1 इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। 29th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, फिगर को कंप्लीट करेंगे, लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। जिस तरह से हम इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे और ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हिडन फिगर हमें दिख जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट चॉइस। और ऑप्शन यदि हम रिमेनिंग ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे देखो पतला सा पोर्शन है, सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग चॉइस। और ये बिल्कुल एक परफेक्ट जो ऑप्शन थर्ड थी राइट चॉइस थी, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन एक इस तरह से था और ये वाला बड़ा टेढ़ा जैसा है, सो ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग चॉइस। और यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है ये भी देखो कितना मोटा सा है, बल्कि हमारे इस समस्या आकृति में बड़ा पतला सा पोर्शन था ये, सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग चॉइस। उसी तरह से 30वें क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, लाइन ड्रॉ करनी है और आपको हिडन पोर्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से लाइन ड्रॉ करी, सो हमें ऑप्शन 4 जो मैच कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे देखो ये वाला ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सेकंड तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन सेकंड इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन थर्ड थोड़ा सा ट्रिकियर सा है, ये मैच तो कर रहा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बट यहाँ पे राइट साइड को ये जो देखो कर्व बनी हुई है वो वैसे कर्व नहीं थी जैसे 4 ऑप्शन में बनी हुई थी कर्व। 4th ऑप्शन में जो राइट साइड वाली जो कर्व है, लेफ्ट वाला पोर्शन तो फिर भी थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, राइट वाली साइड की जो कर्व थी ना उसको अगर ध्यान से देखें तो वो मैच नहीं कर रही है। जैसे दूर से देखने को लगेगा कि दोनों मैच कर रही हैं, बट यहाँ पे देखो एक कर्व सी बनी, एक ढलान सी बनी हुई थी, और ऑप्शन थर्ड में देखो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। यहाँ पे ये वाली जो ढलान है ना इसको ध्यान से देखो, यहीं से आपको डिफरेंस पता लगेगा। ये वाली देखो ढलान किस तरह से दी हुई थी। सो ऑप्शन 4 इज राइट चॉइस। भाग 8 प्रश्न संख्या 31 से 35 तक प्रत्येक प्रश्न में समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, जो कि यहाँ पर XY एक दर्पण रखा गया है। तो हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो राइट साइड में आ जाता है, और जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। यहाँ पे देखो समस्या आकृति जो ये वाली 31 प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो समस्या आकृति दी हुई थी, यहाँ पे एक मिरर XY पे हमने मिरर यहाँ पे लगाया हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो डॉट दिया हुआ है, जो डॉट हमारा राइट साइड में था,
तो जब इसका मिरर इमेज देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा डॉट। सो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? सो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा मैच करेगा ऑप्शन 1। और यहाँ पे जो निचले वाला जो शेडेड पोर्शन था वो लेफ्ट में था, वो कहाँ पर आ जाएगा? वो राइट में आ जाएगा। और ये जो डॉट था वो राइट में था तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज़ राइट चॉइस। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में डॉट तो नीचे आ रहा है, बल्कि ये तो दर्पण में नहीं होता है। सो ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड इज आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन 4 इज आल्सो रॉन्ग। इस क्वेश्चन में या तो ऑप्शन सेकंड हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकता है, बट ऑप्शन 4 होगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल कटा नहीं है और ऑप्शन सेकंड में सर्कल थोड़ा सा कटा हुआ है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। यहाँ पर भी देखिए हम तो जो ये शेडेड पोर्शन है लेफ़्ट वाला वो राइट में आ जाएगा और जो लाइंस लगी हुई हैं राइट में, जो राइट में थी वो लेफ़्ट में आ जाएंगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, जैसे शेडेड पोर्शन राइट में आ जाएगा और लाइंस हमारी लेफ़्ट में आ जाएंगी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो परफेक्ट मैच कर रहा था ऑप्शन 1 हमारा राइट चॉइस था। शेडेड पोर्शन राइट में आ गया। यहाँ पे शेडेड पोर्शन देखो किस तरह से है, तो सेकंड थर्ड बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन 4 इज आल्सो रॉन्ग क्योंकि 4 ऑप्शन में लाइंस जो है देखो सीधी आ गई। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, क्योंकि लाइंस तो हमारी वैसी रहनी चाहिए थी। इस तरह के मिरर इमेज क्वेश्चंस में सिर्फ आपको शेडेड पोर्शन देखना होता है। सिर्फ शेडेड पोर्शन से आप पता लगा सकते हो। शेडेड पोर्शन हमारा मतलब लेफ्ट में था तो कहाँ पर आ जाएगा? वो राइट में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए शेडेड पोर्शन राइट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन सेकंड में। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लाइंस में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी लाइंस कैसी है। सिर्फ शेडेड पोर्शन हमारा लेफ्ट में था तो वो राइट में आ गया। यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज आल्सो रॉन्ग। So that was why option second is right choice. इस प्रश्न में देखो एक आदमी का फिगर जैसा दिया हुआ है। सबसे पहले ये तो हमें एलिमिनेट करनी है ऑप्शन। ये जो डॉट था ना लेफ्ट में तो ये राइट में आना था, तो राइट में आना चाहिए था ये। तो अगर देखें ऑप्शन थर्ड में लेफ्ट में दिया हुआ ये जो सर्कल्स आए, सो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग चॉइस। और यदि हम देखें जो लेफ्ट वाला बाजू ये था तो ये राइट में आना चाहिए था, तो ऑप्शन 1 इज आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पे देखें लेफ्ट वाला बाजू राइट में आ गया। सो ऑप्शन 4 इज राइट चॉइस। भाग 8 प्रश्न संख्या 36 से 40 तक प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है। कागज का एक टुकड़ा लेना है, उसको मोड़ा जाता है, पंच भी किया जाता है। यहाँ पर समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, फिर उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। कागज को खोलने के बाद जो उत्तर आकृति आपको दिखेगी वो आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो एरो के डायरेक्शन में आपको कागज को फोल्ड करना है। यहाँ पे हम कागज लिए स्क्वायर जैसे होते हैं, उसको इस तरफ जो एरो के डायरेक्शन है वहाँ पर हमने फोल्ड करा। फिर हम यहाँ पे देखें तो एक और यहाँ पे 2 एरो और हैं, उन्हीं डायरेक्शन में हम फोल्ड करेंगे। फिर 2 जगह पे सर्कल लगा देंगे, उनको पंच कर देंगे। फिर यदि हम कागज़ को खोलेंगे तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो हमारे पास दिख जाएंगी। तो यदि हम कागज़ को खोलेंगे तो ऑप्शन 4 कुड बी द राइट चॉइस। यहाँ पे राइट चॉइस यहाँ पे दिख जाएगी। उसी तरह से 37वां क्वेश्चन करें। यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ, फिर हमने क्या करा, हमने उसको ऊपर की तरह क्या करा, ऊपर की तरफ तह लगा दी। एक स्क्वायर लिया ना और उसको हमने ऊपर की तरफ तह लगा दी। फिर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ हमने तह लगा दी, फिर ऊपर से नीचे। फिर हमने जो पिंच करा ना कांटा वाला पोर्शन, वो हमने कोने से उसको काट दिया। जब हमने कोने से काट दिया ना तो सर्कल बनेगा। तो ऑप्शन मिडिल पे सर्कल बनेगा, क्योंकि कोने से काटा है तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता और ऑप्शन सेकंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने कोने से काटा है ना तो बीच में सर्कल बनेगा ही बनेगा। सो ऑप्शन सेकंड भी नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस, क्योंकि बीच से काटे, कभी भी कोने से काटा हो तो बीच में सर्कल बनता है। ये एक ट्रिक है जो आप नॉलेज में रख सकते हो। यहाँ पर हमें फिर से स्क्वायर दिया हो, उसको इस तरह से हम जिस तरह से एरो दिए हैं उस साइड को हम फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से ट्रायंगल बन गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे आधा जैसा इस तरह से काट देंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन जैसे काटा है ना तो एक तरह से, और नीचे वाला जो पोर्शन काटा है नीचे वाले पोर्शन से तो तिकोने जैसे बनेंगे और ऊपर वाले पोर्शन से 4 स्क्वायर बनेंगे। 4 स्क्वायर बनेंगे। यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन इस तरह से काटा है ना वो स्क्वायर में फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा नॉलेज है। और स्क्वायर किस तरह से फॉर्म्ड होंगे, स्क्वायर इस तरह से फॉर्म्ड होंगे तो ऑप्शन सेकंड तो नहीं रहने वाला, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म्ड होंगे। थर्ड भी नहीं रहने वाला, फोर्थ भी नहीं रहने वाला, क्योंकि स्क्वायर बहुत ज़्यादा फॉर्म्ड होगी। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। यहाँ पे हमें 39th क्वेश्चन में स्क्वायर इस तरह से दिया है और क्या करेंगे, स्क्वायर तो हमें दिया है,
यहाँ पे ना लास्ट में जब आप देखेंगे तो उससे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट, पहले हम लेफ़्ट से राइट की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर से जिस तरह से ट्रायंगल बना देंगे और फिर हम पिंच करेंगे। और जो हम काटेंगे ना स्केयर, तो हम तिकोने से नहीं काट रहे हैं, तो बीच पे सर्कल नहीं बनेगा। सो हम इस तरह से डॉट लगा रहे हैं, तो हम पिंच करें। सो ऑप्शन थर्ड तो रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि तिकोने से नहीं काट रहे हैं तो मिडिल पे सर्कल नहीं बनेगा। और इस तरह से सर्कल हम लगा रहे हैं तो दो दो के सर्कल नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा सर्कल्स आएंगे। और ऑप्शन सेकंड और फोर में कौन सा राइट चॉइस होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन फोर में एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, ऑप्शन सेकंड में तो पैटर्न बन भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जिस तरह से पैटर्न मैच कर रहा है, जो हम कागज़ पे करेंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। सो ऑप्शन फोर इज़ राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करेंगे, एक स्केयर लिया, उसको हमने इस तरह से फोल्ड करा, जिस तरह से एरो दी थी, फिर ऊपर से नीचे की तरफ पहले, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर हमने तिकोने से फोल्ड करा, फिर हमने दो डॉट लगा दिए। याद रखना, डॉट हमने तिकोने पे नहीं लगाए हैं तो मिडल पे सर्कल नहीं बनेगा, वो एक याद रखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कौन से चॉइसेस रहेंगे, तो ऑप्शन वन नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट रहने वाले हैं। ऑप्शन थर्ड भी नहीं रह सकता, क्योंकि डॉट बहुत सारे आएंगे। सो आइदर इट कुड बी ऑप्शन सेकंड और आइदर इट कुड बी ऑप्शन फोर। बट जब हम कागज़ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखना किस तरह से पैटर्न हमारा जो मैच करेगा, वो हमें कागज़ पे देखेंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। क्योंकि और यहाँ पे देख लीजिए सर्कल्स की पैटर्न, यदि आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सेकंड में और ऑप्शन फोर्थ में ये सिमिलर लग रहे हैं, बट ऑप्शन फोर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस जैसा बना हुआ है। और जब हम कागज़ पे करेंगे ना, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है ना, और यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। जब आप कागज़ पे करेंगे तो आपका स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सेकंड इज राइट चॉइस। भाग 9, यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 45 तक यहाँ पर एक समस्या आकृति दी गई है और यहाँ पे टुकड़े दिए गए हैं। आपको उन टुकड़ों को आपस में इस तरह से जोड़ना है कि जो एक समस्या आकृति से एक कंप्लीट फिगर बन जाए। तो यहाँ पर 3 टुकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर ना इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो आपको हिडन है, आपको बताना है कि वो किस तरह से फॉर्म्ड होगी कि यहाँ पे हमें उत्तर आकृति में वो मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए, एक एरो यहाँ पे एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी, तो यहाँ पे ना हमें तीनों पोर्शन हमने मिल गए। यानी एक पोर्शन, ये देखो 2 ट्राइंगल मिल गए और एक हमें आयत मिल गया। तो यहाँ पे देखो, सो ऑप्शन 1 जो है ना वो मैच कर रहा है और वहाँ पे सारे पोर्शन हमें मिल रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड में तो नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन थर्ड में भी नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन फोर्थ में भी नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पे देखो कवर करने हमें पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कवर हो गया। और देखो ये वाला पोर्शन, देखो यहाँ पे सिर्फ पोर्शन कवर करना है। ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर कवर हो गया, ये वाले से ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर कवर हो गया। और कौन सा पोर्शन रहा, एक ये वाला पोर्शन रहा, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर कवर हो गया। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट चॉइस। यहाँ पे सिर्फ पोर्शन कवर करने, ये देखो यहाँ पे देखो किस तरह से बना हुआ, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन सेकंड में तो हमें ये वाला पोर्शन दिख भी नहीं रहा है। सो ऑप्शन सेकंड इज आल्सो रॉन्ग चॉइस। और ऑप्शन फोर्थ में भी वो वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कवर हो गया। यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कवर हो गया और यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पर हो गया, एक ट्रायंगल रह गया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर कवर हो गया। सो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। यहाँ पे सिर्फ पोर्शन कवर करने, ये वाला ऑप्शन सेकंड तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। देखो किस तरह से फिगर है, ये देखो ये वाला फिगर भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन 4 भी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाले पोर्शन किस तरह से, मतलब ये वाला देखो पोर्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर पोर्शन कवर करनी है। ये वाला बड़ा वाला पोर्शन यहाँ पर कवर हो गया। अब यहाँ पे जो 4 पत्तियाँ वो किस तरह से कवर हो रही हैं, देखो ये वाली पत्ती उन्होंने इस तरह से कवर कर दी है, ये वाली पत्ती इस तरह से कवर कर दी है, ये वाली पत्ती इस तरह से कवर कर दी है। अब ये वाली पत्ती इन्होंने यहाँ पे कवर करी है। अब यहाँ पे देखो बड़ा ट्रिकी सा है, इन्होंने हिडन रखी है ये पत्ती। अगर एक्चुअल में इसको ड्रॉ करें ना तो ये बड़ी पत्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। इन्होंने यहाँ पे आधा पोर्शन दिखाया है, बट इस तरह से यहाँ पे सारे पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ऑप्शन सेकंड में तो देखो कहाँ पे, देखो किस तरह से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन थर्ड में भी मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन 4 में भी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ट्रिकियर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। यहाँ पे आपको पोर्शन तो दिए होंगे बट कुछ एक पोर्शन हिडन भी रखे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में भी देखो ये वाला पोर्शन हम देखो, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो जा रहा है,
फिर हम ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो जा रहा है, और देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो जा रहा है, और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे कवर हो जा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस। यहाँ पे देखो ये देखो इस वाले ऑप्शन में तो ये देखो लाइन जैसी, ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है, मतलब ये एक और ही पोर्शन है कोई। ऑप्शन थर्ड में भी कुछ और ही फिगर दी हुई है। सो एंड ऑप्शन 4 भी बिल्कुल भी मैच नहीं करे। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट चॉइस। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पर आपको वो उत्तर आकृति चुनी है जो कि समस्या आकृति में छिपी है, और यहाँ पर हमें उत्तर जो है बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर समस्या आकृति दी हुई है और जो समस्या आकृति जो है उत्तर आकृतियों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। सो ऑप्शन 1 में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ऑप्शन 1 इज़ राइट चॉइस। देखो बिल्कुल मैच कर रही है यहाँ पर। और ऑप्शन सेकंड में तो कहीं पे भी नहीं दिख रही, थर्ड में भी नहीं दिख रही, ऑप्शन फोर्थ में भी नहीं दिख रही। सो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे, हिडन पोर्शन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हिडन पोर्शन को फाइंड आउट किस तरह से करना है, यहाँ पे देखो इस तरह से हमें ये आकृति दिख रही है। सो ऑप्शन 4 में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ऑप्शन थर्ड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ऑप्शन सेकंड में भी बिल्कुल नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 में हमें दिख रही है, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। जैसे हमें हाईलाइट करेंगे तो हमें हिडन पोर्शन यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे देख लीजिए। सो ऑप्शन 1 इज दी राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर हमें हिडन फिगर देखनी है। तो 4 और थर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। देखो ऑप्शन सेकंड में बिल्कुल नहीं दिख रही है, बट ऑप्शन 1 देखें तो यहाँ पे देखिए हम इसको तो इस पोर्शन को थोड़ा हाईलाइट करेंगे ना। तो जैसे हम इसको हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर देखो हिडन पोर्शन में हमें ये एरो दिख रहा है। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। ऑप्शन सेकंड में भी देखो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, हिडन पोर्शन देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में भी नहीं दिख रहा है, बट ऑप्शन 4 में देखो हिडन पोर्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, हिडन पोर्शन फाइंड आउट करना है। हिडन पोर्शन फाइंड आउट करने तो ऑप्शन 1 में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सो यदि हम देखें ऑप्शन 4 में भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, या तो ऑप्शन सेकंड हो सकती है बट ऑप्शन थर्ड हो सकती है। बट यहाँ पे देख लीजिए समस्या आकृति में जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल के जो लेफ्ट साइड में है ना, वहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल लगा हुआ है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अगर हम देखें, या तो आइदर इट कुड बी ऑप्शन सेकंड और आइदर इट कुड बी ऑप्शन थर्ड, बट यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो राइट चॉइस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे ना इसको हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा आपको परफेक्टली पता लगेगा। देखो ये बड़ा ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल के देखो यहाँ पे इस पैर पे यहाँ पर हमने लगा दी छोटा ट्रायंगल। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट फाइंड आउट हिडन पोर्शन। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट चॉइस। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट और अपना आंसर जरूर लिखें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।